किसान भाइयों, अगर आप धान और गेहूं की खेती करते हैं तो हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताएंगे जो आपको बताएगी कि आपकी धान या गेहूं में कौन सी वैरायटी के लिए कितनी खाद की आवश्यकता है और कब कब इस खाद का उपयोग करना है, कौन सी दवा डालनी है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यह कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस है उसने डेवलप की है। इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IRRI। IRRI ने इस वेबसाइट को डेवलप किया है। इसकी मदद से हमारे देश के किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो गेहूं और धान की खेती करते हैं वो अपनी वैरायटी डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना ज़िला, अपना गांव, खेत का नाम डालेंगे। उसके बाद कौन सी वैरायटी वो लगा रहे हैं इसके बारे में जानकारी देंगे और एक सिंगल क्लिक में ये पूरी जानकारी, ये विवरण आपको एक PDF के रूप में मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे यूज़ किया जाता है और इसका हमारे किसान भाई कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ऐसी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसानों के साथ शेयर करिए जो इस तरीके की खेती करते हैं और वैज्ञानिक खेती में रुचि रखते हैं। मेरा नाम विवेक उपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, मैं आपको समझाने के लिए लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ। आप सेम चीज़ अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। आप क्रोम को ओपन करिए, उसमें लिखिए RWCMUP और सर्च करिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो पहली वेबसाइट्स आई है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट RWCMUP V1.0। इस पर क्लिक करते हैं और इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आएगा और ये पूछेगा आपसे कि आप हिंदी में सूटेबल हैं या इंग्लिश में। तो हम यहाँ पे हिंदी का चुनाव करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको नीचे आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन करना होगा, हो गया। और ये आपको यहाँ से जिला का सिलेक्शन करना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल ईस्टर्न यूपी के लिए है, ये बिहार के लिए भी बनाया गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है। यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, वो के नाम दिए गए हैं। यहाँ से मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ जौनपुर प्रखंड। ब्लॉक क्या है आपका? मेरा ब्लॉक है सुजानगंज। ग्राम डाल देते हैं बराई। पहचान के लिए खेत का नाम डालिए। आपको खेत को किस नाम से जानते हैं? जैसे मैंने डाल दिया खेत की नाप कितना है, मेरा है 1 एकड़। यहाँ से मैंने 1 सेलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। अब पूछ रहा है किस आगामी फसल की आपको लिए सिफारिश की ज़रूरत, मतलब आप किस फसल को आप जानना चाहते हैं। तो मुझे अभी धान के बारे में जानना है। यहाँ पूछ रहा है धान की बुआई या रोपाई कैसे की जाएगी, हाथ से रोपाई, मशीन द्वारा, भीगी बुआई, सीधी बुआई। हम हाथ से रोपाई करेंगे। और आगामी खरीफ में कौन सी प्रजाति की बुआई की जाएगी, मतलब आप कौन सी प्रजाति लगाने वाले हैं उसका आप सिलेक्शन कीजिए। यहाँ पे मैंने कावेरी 108 संपूर्णा लगाया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। धान की नर्सरी आपने कब डाली थी? मैंने डाली थी जून में। ये देखिए 1 जून को मैंने डाली थी। अब पूछ रहा है रोपाई के समय नर्सरी कितने दिन की है? लगभग मेरी है 30 से 40 दिन। सबसे अच्छी बात होती है कि आप 21 से 30 दिन के बीच में नर्सरी डालने के बाद पौधरोपण करवा दें तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर आपकी नर्सरी लेट हो जाती है तो उसमें आप 5 दिन पहले नर्सरी उखाड़ने के 5 दिन पहले उसमें यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। मान लीजिए 40 दिन की हो गई है नर्सरी, तो ये आप काम कर सकते हैं। धान की पैदावार के लिए कौन सी इकाई आप यूज़ करते हैं? क्विंटल हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ के आम तौर पर अपने 1 एकड़ खेत से आप कावेरी 108 संपूर्णा या एक तुलनीय किस्म की कितनी उपज प्राप्त करते हैं, मतलब आप इसमें कितनी उपज प्राप्त कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लगभग 18 कुंटल डाल देते हैं। 18, ठीक है। पूछ रहा है पिछले 5 साल में कितने साल आपने धान की फसल बाढ़ से प्रभावित हो, मतलब अगर बार बार बाढ़ आ रही है तो आप ये सेलेक्ट कर लिए 3 साल या उससे अधिक। अगर एक आध बार आ गई है तो 3 साल से कम डालिए, ठीक है।
और ये ऊपर वाला जो था इसमें था कि आपको कितना है कि आपको कितना उत्पादन मिलेगा, तो मैंने डाला 1 एकड़ से 18 कुंटल लगभग हो सकता है। और फिर पूछ रहा है रुपाई से कटाई तक धान की फसल में कितनी बार सिंचाई करेंगे। 1 से 2, 3 से 4 या उन्हें 3 या 4 लगा लिया। अब पूछा क्या खेत में जमा हुआ ठहरा पानी अक्टूबर में धान की फसल को काटने से रोकता है। अगर हाँ तो हाँ पे करिए, नहीं तो नहीं पर क्लिक करिए। ठीक। अब पूछा आप यूरिया के अलावा कौन से उर्वरक का यूज करते हैं, क्योंकि हर मार्केट में अलग अलग फर्टिलाइज़र उपलब्ध होते हैं। तो हमारे यहाँ DAP और MOP आता है, जिसको डाया या पोटास बोलते हैं। और इसमें पूछ रहा मिट्टी परीक्षण आपने करवाया है, तो मैंने है नहीं। अब पूछ रहा है जो किसान सिफारिश प्राप्त करना चाहता है या उस किसान के साक्षात्कार के माध्यम से आपने सवालों का जवाब दिया है। यानी कि एक ऐसा किसान है जो मोबाइल नहीं चला पाता, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। हम खुद के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे और यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक किए देखिए हमारे पास ये PDF आ गया है। इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। खेत का नाम मैंने जो डाला था, स्थान आपका, आपने किस तारीख को ये बनाया है, और क्या 1 एकड़ खेत के लिए 25 कुंटल इसमें है कि आपका जो उत्पादन होना चाहिए 25 कुंटल है 1 एकड़ में। और ये देखिए यहाँ पे सब दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि आप किस प्रकार से खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे, कौन से खरपतवार नाशी को कितना उपयोग करना है, इसके बारे में दिया गया है। और यहाँ देखिए ये दिया गया है वृद्धि स्तर चरण, यानी कि 3 अवस्था में आपको फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। इसमें दिया गया है रुपाई के बाद, यानी कि बेसल 0 से 10 दिन के बीच में आपको कितना यूज़ करना है। 0 से 10 के बीच में आपको DAP 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। यूरिया 17 किलो, MOP 12 किलो, जिंक सल्फर 10 किलो। इसी प्रकार से उसके बाद 24 से 28 दिन पे कितना देना है, केवल यूरिया देना है 33 किलो। फिर जब पुष्प कुछ आरंभ हो गया यानी पेनिकल बनना शुरू होता है, तो वहाँ पे 40 से 44 दिन पे 33 किलो यूरिया, 12 किलो MOP यानी कि पोटास। इस प्रकार से खाद का विवरण दिया गया है। इस खाद को इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ के हिसाब से यहाँ जानकारी दी जा रही है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव हो गया है। अगर हम दोबारा इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो दर्शकों, आशा है आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। किसानों के साथ शेयर करिएगा और मिलेंगे इसी तरीके की एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय जवान, जय कृषि विज्ञान।